जय हिंद विद्यार्थियों, आपके अपने YouTube चैनल MP मोबाइल स्कूल में आपका पुनः स्वागत है। विद्यार्थियों, आप लोगों के कमेंट हमें निरंतर काम करने के लिए प्रेरित करते हैं। हमारे एक ऐसे ही विद्यार्थी के द्वारा कमेंट बॉक्स में कहा गया था कि व्यवसाय अध्ययन पर भी वीडियो बनाकर प्रेषित करें। तो आपके आग्रह को ध्यान में रखते हुए आज हम कक्षा 12वीं व्यवसाय अध्ययन विषय की जो प्रश्न बैंक लोक शिक्षण संचालनालय द्वारा जारी की गई है, इस प्रश्न बैंक के वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की जानकारी लेकर आए हैं। तो विद्यार्थियों, आपसे आग्रह है, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अवश्य ही सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को भी क्लिक कर लीजिए, जिससे कि आपको हमारे नए वीडियोस की नोटिफिकेशन प्राप्त होती रहे। तो आइए शुरू करते हैं आज का यह वीडियो। यह आपका वर्ष 2021-22 की मुख्य परीक्षा हेतु माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा जारी किया गया ब्लूप्रिंट है। इसमें आप देख रहे हैं कि आपका जो प्रश्न पत्र है यह 80 अंकों का होने वाला है। वस्तुनिष्ठ प्रश्न 32 अंकों के आने वाले हैं। अति लघुत्तरीय प्रश्न 2 अंक वाले 20 अंकों के आने वाले हैं। 3 अंक वाले 4 प्रश्न 12 अंकों के आएंगे और 4 अंक वाले 4 प्रश्न यानी 16 अंकों के दीर्घ-उत्तरीय प्रश्न आने वाले हैं। यहाँ आप देख रहे हैं, यह वर्ष 2021-22 के लिए कम किए गए पाठ्यक्रम की विषय वस्तु है। जो हमारी पहली पाठ्यपुस्तक है, भाग 1 प्रबंध के सिद्धांत एवं कार्य, इसका अध्याय 1 प्रबंध प्रकृति एवं महत्व। इस अध्याय पर जो कुल अंकों का अधिभार है वह है 6 अंकों का। 2 वस्तुनिष्ठ प्रश्न आएंगे तथा 2 अंक वाले 2 प्रश्न इस अध्याय से आने वाले हैं। वस्तुनिष्ठ प्रश्नों में सही विकल्प वाले प्रश्न, जिसमें पहला है प्रबंध 1, विकल्प ए कला है, बी विज्ञान है, सी कला एवं विज्ञान दोनों है, डी कला एवं विज्ञान दोनों नहीं है। तो यहाँ पर सही उत्तर है सी कला एवं विज्ञान दोनों है। दूसरा नीति निर्धारण कार्य है, विकल्प ए उच्च स्तरीय प्रबंधकों का, बी मध्य स्तरीय प्रबंधकों का, सी परिचालन प्रबंध का और डी उपरोक्त सभी का। तो यहाँ पर सही उत्तर है उच्च स्तरीय प्रबंधकों का। तीसरा समन्वय, विकल्प ए प्रबंध का कार्य है, बी प्रबंध का सार है, सी प्रबंध का उद्देश्य है और डी इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर सही उत्तर है बी प्रबंध का सार है। चौथा प्रबंध का सामाजिक उत्तरदायित्व है, ए सभी के प्रति, बी केवल कर्मचारियों के प्रति, सी सरकार के प्रति, डी केवल उपभोक्ता के प्रति। तो यहाँ पर सही उत्तर है ए सभी के प्रति। पांचवा प्रबंध का सार है, ए समन्वय, बी संगठन, सी स्टाफिंग और डी नियोजन। तो यहाँ पर सही उत्तर है ए समन्वय। अगला प्रश्न है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। नंबर 1 प्रबंध 1 उद्देश्य खालिस्तान है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया। प्रबंध 1 उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया है। दूसरा प्रबंध खालिस्तान का नौकर है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे व्यवसाय या प्रशासन। प्रबंध व्यवसाय या प्रशासन का नौकर है। तीसरा प्रबंध का पहला कार्य खालिस्तान है, तो प्रबंध का पहला कार्य है नियोजन कार्य, खालिस्तान में हम लिखेंगे। चौथा भारत में प्रबंध खालिस्तान है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे आवश्यक। 5वें में भी यही प्रश्न दोबारा छपा है। छठवां खालिस्तान के अनुसार प्रबंध व्यक्तियों का विकास है, ना कि वस्तुओं का निर्देशन। तो यहाँ पर खालिस्तान में हम लिखेंगे LP एप्ले। अगला प्रश्न है सत्य असत्य में उत्तर लिखिए। नंबर 1 प्रबंध केवल स्वयं कार्य करना है, असत्य कथन है। दूसरा प्रबंध कला है विज्ञान नहीं, यह भी असत्य है। तीसरा प्रबंध समाज का एक अभिन्न अंग है, सत्य कथन है। चौथा प्रबंध व्यक्तियों के विकास में सहायक है, सत्य। और 5वां प्रबंध के 4 स्तर हैं, असत्य। अगला प्रश्न है सही जोड़ी बनाइए। कॉलम आ में दिए गए कथनों की जोड़ी हम कॉलम बा में दिए गए कथनों से बनाएंगे। कॉलम आ में पहले क्रमांक पर है लाभों को अधिकतम करना, इसकी जोड़ी हम कॉलम बा के क्रमांक 7 पर दिए हुए प्रबंध का उद्देश्य, इससे बनाएंगे। दूसरा है प्रबंध की जोड़ी हम बनाएंगे क्रमांक ई पर दिए हुए सामूहिक प्रयास से, तो प्रबंध के सामने हम लिखेंगे सामूहिक प्रयास। तीसरा समन्वय
प्रबंध का सार है, इसकी जोड़ी हम बनाएंगे अ, प्रबंध का सार है। नियोजन, नियोजन क्या है? प्रबंध का कार्य है, तो इसकी जोड़ी हम दा से बनाएंगे, ये पहले से ही सही है। प्रबंध की प्रकृति है व सर्वव्यापक, तो प्रबंध की प्रकृति, इसकी जोड़ी हम बनाएंगे सर्वव्यापक है। अध्याय 2 में है प्रबंध के सिद्धांत। इस पर जो अंकों का अधिभार है वह है 6 अंकों का, जिसमें वस्तुनिष्ठ प्रश्न 2 आएंगे तथा विश्लेषणात्मक यानी 4 अंकों का एक प्रश्न आएगा। वस्तुनिष्ठ प्रश्नों में पहला प्रश्न है, प्रबंध के सिद्धांत हैं। विकल्प ए स्थैतिक, बी गतिशील, सी कठोर और डी ये सभी। तो यहाँ पर सही उत्तर है बी गतिशील। दूसरा, मानसिक क्रांति मूलाधार है। विकल्प ए वैज्ञानिक प्रबंध का, बी संयोजन का, सी विवेकीकरण का और डी इनमें से सभी। तो सही उत्तर है वैज्ञानिक प्रबंध का। तीसरा, प्रबंध के सिद्धांत नहीं हैं। विकल्प ए सार्वभौमिक, बी लोचपूर्ण, सी संपूर्ण, डी व्यवहारिक। यहाँ पर सही उत्तर है सी संपूर्ण। चौथा, हेनरी फेयोल थे। विकल्प ए समाज विज्ञानी, बी खनन इंजीनियर, सी लेखाकार, डी उत्पादन इंजीनियर। तो यहाँ पर सही उत्तर है बी खनन इंजीनियर। अगला है, निम्न में से कौन श्रमिकों के प्रचालन के लिए मशीन, माल, उपकरण आदि को तैयार रखता है? विकल्प ए निर्देश कार्ड क्लर्क, बी मरम्मत नायक, सी टोली नायक और डी कार्यक्रम क्लर्क। तो यहाँ पर सही उत्तर है सी टोली नायक। अगला प्रश्न है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। नंबर 1, वैज्ञानिक प्रबंध के जनक खालिस्तान हैं, तो हम लिखेंगे F.W. टेलर। दूसरा, टेलर के अध्ययन का केंद्र बिंदु खालिस्तान था, तो यहाँ हम लिखेंगे श्रमिक। तीसरा, प्रबंध के सिद्धांत प्रबंधकों का खालिस्तान करते हैं, तो यहाँ हम लिखेंगे मार्गदर्शन। अगला प्रश्न है, सही जोड़ी बनाइए। पहले कॉलम में दिए गए कथनों की जोड़ी हम दूसरे कॉलम में दिए गए कथनों से बनाएंगे। पहले कॉलम में पहले क्रमांक पर है प्रयोग, प्रयोग की जोड़ी हम बनाएंगे क्रमांक दा पर दिए हुए टेलर से। दूसरा, सोपान श्रृंखला, इसकी जोड़ी हम बनाएंगे सा में दिए हुए टोली नायक से। तीसरा, समान व्यवहार, इसकी जोड़ी बनाएंगे समता का सिद्धांत से। चौथा, क्रियात्मक फोरमैनशिप, इसकी जोड़ी हम बनाएंगे क्रमांक आ पर दिए हुए फेयोल से। अब अध्याय 3 व्यावसायिक पर्यावरण। इस पर जो अंकों का अधिभार है वह है 5 अंकों का। वस्तुनिष्ठ प्रश्न 1 आएगा तथा अति लघुत्तरी यानी 2 अंक के 2 प्रश्न आएंगे। इस इकाई के बहुविकल्पी प्रश्नों में पहला है, निम्न में से कौन सा सामाजिक पर्यावरण का उदाहरण है? विकल्प ए अर्थव्यवस्था में धन की आपूर्ति, बी उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, सी देश की संरचना और डी परिवार का गठन। तो सामाजिक पर्यावरण का उदाहरण है डी परिवार का गठन। दूसरा, निम्न में कौन सी व्यावसायिक पर्यावरण की विशेषता नहीं है? विकल्प ए शहरीकरण, बी कर्मचारी, सी तुलनात्मकता और डी अनिवार्यता। तो यहाँ पर सही उत्तर है बी कर्मचारी। तीसरा, भारत में नवीन आर्थिक नीति लागू की गई थी। विकल्प ए 1998 में, बी 1991 में, सी 1994 में और डी 1996 में। तो सही उत्तर है बी 1991 में। चौथा, सरकार नियंत्रण व प्रतिबंधों में कमी करती है। विकल्प ए उदारीकरण में, बी निजीकरण में, सी वैश्वीकरण में और डी आधुनिकीकरण में। तो यहाँ पर सही है ए उदारीकरण में। पांचवा, भारत में कौन सी आर्थिक प्रणाली को अपनाया गया है? ए पूंजीवाद, बी समाजवाद, सी मिश्रित और डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर सही उत्तर है सी मिश्रित अर्थव्यवस्था। अगला प्रश्न है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। नंबर 1, अर्थव्यवस्था का शेष विश्व के साथ एकीकरण को खालिस्तान कहते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे वैश्वीकरण, ग्लोबलाइजेशन। दूसरा, सार्वजनिक उपक्रमों के कुछ हिस्सों को निजी हाथों में बेचना खालिस्तान कहलाता है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे निजीकरण या प्राइवेटाइजेशन। तीसरा, उदारीकरण में उद्योगों को लाइसेंस लेना खालिस्तान नहीं है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे अनिवार्य।
चौथा, प्रथम पंचवर्षीय योजना खालिस्तान से प्रारंभ की गई, तो यहाँ पर हम लिखेंगे सन 1951। अब आगे चलते हैं। इकाई 4 नियोजन। इस पर कुल 8 अंकों का अधिभार है, जिसमें वस्तुनिष्ठ प्रश्न 2 आएंगे, 2 अंक वाला एक प्रश्न आएगा और 4 अंक का एक प्रश्न आएगा। बहुविकल्पी प्रश्नों में पहला प्रश्न है नंबर 1, नियोजन भविष्य को पकड़ने के लिए बनाया गया पिंजरा है, यह कथन किसका है? विकल्प ए टेलर का, बी हेनरी फ्योल का, सी एलन और डी जॉर्ज टेरी। तो सही उत्तर है सी एलन। दूसरा, निम्न में से किसका योजना से संबंध नहीं है? ए बजट, बी अभिप्रेरणा, सी कार्यक्रम और डी कार्यविधि। तो यहाँ पर सही उत्तर है बी अभिप्रेरणा। अगला प्रश्न है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। नंबर 1, नियोजन एक खालिस्तान प्रक्रिया है, तो नियोजन एक सतत चलने वाली प्रक्रिया है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे सतत। दूसरा, नियोजन प्रबंध का खालिस्तान कार्य है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे प्राथमिक। तीसरा, खालिस्तान भविष्य की अनिश्चितताओं का सामना करने के योग्य बनाता है, तो रिक्त स्थान में हम लिखेंगे नियोजन। अगला है नियोजन खालिस्तान को सुविधाजनक बनाती है, तो यहाँ पर हम खालिस्तान में लिखेंगे प्रबंध। अगला, नियोजन खालिस्तान देखने की प्रक्रिया है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे भविष्य या आने वाला समय, तो नियोजन भविष्य देखने की प्रक्रिया है। अगला, नियोजन खालिस्तान का अपव्यय है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे समय व धन का, समय व धन का अपव्यय है। अब चलते हैं इकाई 5 पर, संगठन। इस पर अंकों का अधिभार है 8 अंकों का, 4 वस्तुनिष्ठ प्रश्न आएंगे, 2 अंक वाले 2 प्रश्न आएंगे। बहुविकल्पी प्रश्नों में पहला प्रश्न है संगठन पाया जाता है। विकल्प ए कार्य सौंपने में, बी अधिकार प्रदान करने में, सी उत्तरदायित्व निर्धारण में, डी उपरोक्त सभी में। तो यहाँ पर सही उत्तर है ए कार्य सौंपने में। दूसरा, चेस्टर बर्नार्ड ने संगठन के निम्न में से कौन से तत्व बताए हैं? विकल्प ए संचार, बी सहयोग व सेवा की इच्छा, सी समान उद्देश्य और डी उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर सही उत्तर है डी उपरोक्त सभी। तीसरा, व्यवसाय प्रबंध का दूसरा महत्वपूर्ण कार्य है। विकल्प ए नियोजन, बी संगठन, सी संप्रेषण, डी कर्मचारी प्रबंध। तो सही उत्तर है बी संगठन। चौथा, अनौपचारिक संगठन का निर्माण होता है। ए एकाएक, बी नियोजित, सी विधिवत, डी स्वतः। तो यहाँ पर हम सही विकल्प का चुनाव करेंगे डी स्वतः। पांचवा, संगठन की सबसे सरल और पुरानी विधि है। विकल्प ए रेखा संगठन, बी क्रियात्मक संगठन, सी रेखा व कर्मचारी संगठन, डी कमेटी संगठन। तो यहाँ पर हम विकल्प ए का चुनाव करेंगे रेखा संगठन। अगला प्रश्न है रेखा संगठन को निम्न में से किस नाम से पुकारा जा सकता है? विकल्प ए सैनिक संगठन, बी विभागीय संगठन, सी लंबवत संगठन और डी उपर्युक्त सभी। तो यहाँ पर हम विकल्प ए का चुनाव करेंगे सैनिक संगठन। दूसरा प्रश्न है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। नंबर 1, खालिस्तान संगठन की स्थापना नियोजित होती है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे औपचारिक। दूसरा, खालिस्तान संगठन में सदस्यों के बीच वैयक्तिक संबंध होते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे अनौपचारिक। तीसरा, रेखा संगठन में आदेश केवल खालिस्तान है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे रेखा संगठन में आदेश केवल ऊपर से नीचे की ओर हैं या होते हैं। चौथा, टेलर के अनुसार क्रियात्मक संगठन में खालिस्तान अधिकारी होते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 5। पांचवा, विकेंद्रीकरण संगठन प्रक्रिया का खालिस्तान चरण है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे महत्वपूर्ण। छठवां, खालिस्तान अधिकारों को नहीं सौंपना चाहिए। तो रिक्त स्थान में हम लिखेंगे गोपनीय। अगला प्रश्न है सत्य असत्य लिखिए। नंबर 1, संगठन भ्रष्टाचार को जन्म देता है। असत्य कथन है। दूसरा, अधिकारों का भारार्पण किया जा सकता है। सत्य है। तीसरा, संगठन प्रबंध का कार्य नहीं है। असत्य कथन है।
चौथा, संगठन प्रबंध का आधार है, सत्य कथन है। और पांचवा, संगठन अनावश्यक है, यह असत्य कथन है। अगला प्रश्न है, सही जोड़ी बनाइए। कॉलम आ में लिखे कथनों की जोड़ी हम कॉलम बा में लिखे कथनों से बनाएंगे। कॉलम आ में पहले नंबर पर है संगठन की विशेषता, तो संगठन की विशेषता, इसकी जोड़ी हम बनाएंगे क्रमांक सा पर क्रियाशीलता से। दूसरा, कार्यों का दोहराव, इसकी जोड़ी हम बनाएंगे क्रमांक दा में दिए हुए विभागीय संगठन से। तीसरा है संगठन, संगठन इसकी जोड़ी हम बनाएंगे क्रमांक आ पर दिए हुए व्यक्तियों का समूह। चौथा, विकेंद्रीकरण, विकेंद्रीकरण की जोड़ी हम बनाएंगे क्रमांक ई पर दिया हुआ अधिकारों का व्यापक वितरण से। पांचवा, मानवीय पृष्ठभूमि, इसकी जोड़ी हम बनाएंगे क्रमांक बा पर दिए हुए अनौपचारिक संगठन से। इकाई 6, नियुक्तिकरण, इस पर अधिभार है 8 अंकों का। 4 वस्तुनिष्ठ प्रश्न आएंगे तथा विश्लेषणात्मक यानी 4 अंक का एक प्रश्न इस इकाई से आएगा। इस इकाई के जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न हैं, इनमें पहला है, सही विकल्प का चयन कीजिए। इसके अंतर्गत पहला, नियुक्तिकरण है, विकल्प ए नियोजन करना, बी नियंत्रण करना, सी निर्देशित करना, डी व्यक्तियों को काम पर लगाना। तो यहाँ पर सही उत्तर है डी, व्यक्तियों को काम पर लगाना। दूसरा, प्रशिक्षण में बल दिया जाता है, विकल्प ए सैद्धांतिक ज्ञान पर, बी सामान्य ज्ञान पर, सी सर्वांगीण ज्ञान पर और डी व्यवहारिक ज्ञान पर। तो यहाँ पर सही उत्तर है डी, व्यवहारिक ज्ञान पर। तीसरा, नियुक्तिकरण की प्रक्रिया में शामिल है, विकल्प ए भर्ती, बी चयन, सी पदोन्नति, डी ये सभी। तो नियुक्तिकरण की प्रक्रिया में ये तीनों ही शामिल होते हैं, इसलिए यहाँ पर विकल्प डी का चुनाव करेंगे, ये सभी। चौथा, सर्वोत्तम विकल्प का चयन किस पर आधारित होता है, विकल्प ए पूर्वानुमान पर, बी कार्यविधि पर, सी विश्लेषण का मूल्यांकन और डी नीति। तो यहाँ पर सही उत्तर है ए पूर्वानुमान पर। पांचवा, निम्न में से क्या कार्य पर प्रशिक्षण है, ए केस अध्ययन, बी भूमिका निर्वाह प्रशिक्षण, सी शिक्षार्थी प्रशिक्षण, डी सम्मेलन एवं गोष्ठियां। तो यहाँ पर सही उत्तर है सी शिक्षार्थी प्रशिक्षण। दूसरा प्रश्न है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। नंबर 1, भर्ती के पश्चात खालिस्तान प्रक्रिया प्रारंभ की जाती है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे चयन। दूसरा, पदोन्नति भर्ती का खालिस्तान स्रोत है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे आंतरिक। तीसरा, चयन एक साध्य है, खालिस्तान नहीं, तो यहाँ हम लिखेंगे साधन। चौथा, कार्य बदली प्रशिक्षण स्वरूप सर्वाधिक लोकप्रिय खालिस्तान में है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे बैंक में। कार्य बदली प्रशिक्षण बैंक में ज़्यादा प्रचलित होता है। पांचवा, भूतपूर्व कर्मचारियों को बुलाना खालिस्तान स्रोत कहलाता है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे आंतरिक। अगला प्रश्न है, एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर दीजिए। नंबर 1, भर्ती का आधुनिक माध्यम है, परिसर भर्ती, परिसर भर्ती जिसे कि हम कैंपस सिलेक्शन कहते हैं। दूसरा, कार्य पर प्रशिक्षण दिया जाता है, उत्तर में हम लिखेंगे संस्था में। तीसरा, शिक्षण संस्थाओं के अंदर भर्ती को क्या कहते हैं, उत्तर में हम लिखेंगे परिसर भर्ती। चौथा, विज्ञापन भर्ती का कौन सा स्रोत है, तो यहाँ हम लिखेंगे बाह्य स्रोत। पांचवा, प्रशिक्षण से किसमें वृद्धि होती है, तो उत्तर में हम लिखेंगे कार्यकुशलता में। अगला प्रश्न है, सत्य असत्य लिखिए। नंबर 1, नियुक्तिकरण एक सतत प्रक्रिया नहीं है, असत्य कथन है। दूसरा, चयन एक सकारात्मक प्रक्रिया है, यह कथन भी असत्य है। तीसरा, कार्य पर प्रशिक्षण एक व्यवहारिक प्रशिक्षण है, सत्य है। चौथा, नियुक्तिकरण प्रबंध का उत्तरदायित्व नहीं है, असत्य। पांचवा, विज्ञापन भर्ती का बाह्य स्रोत है, सत्य कथन है। अगला प्रश्न है, सही जोड़ी बनाइए। कॉलम आ में लिखे कथनों की जोड़ी हम कॉलम बा में लिखे कथनों से बनाएंगे। नंबर 1 पर है पदोन्नति, पदोन्नति की जोड़ी हम बनाएंगे आ आंतरिक स्रोत। दूसरा, कर्मचारी स्रोतों की खोज, इसकी जोड़ी हम बनाएंगे ई क्रमांक पर लिखे भर्ती से। तीसरा, मानव शक्ति नियोजन, इसकी जोड़ी हम बनाएंगे स स्टाफ का आकार। चौथा, सभी प्रकार का ज्ञान, इसकी जोड़ी हम बनाएंगे द शिक्षा,
ये दोनों जोड़ी पहले से ही सही हैं। और पांचवा है वृत्ति। वृत्ति की जोड़ी हम बनाएंगे बा प्रशिक्षु से। अब चलते हैं इकाई 7 पर। इकाई 7 निर्देशन। इस पर ब्लूप्रिंट के अनुसार जो अंकों का अधिभार है वह है 8 अंकों का, जिसमें 5 वस्तुनिष्ठ प्रश्न आएंगे और 3 अंक का एक प्रश्न आएगा। वस्तुनिष्ठ प्रश्नों में पहला प्रश्न है सही विकल्प का चयन कीजिए। इसमें नंबर 1, निम्न में से कौन सा निर्देशन का तत्व नहीं है? ए अभिप्रेरण, बी संप्रेषण, सी पर्यवेक्षण और डी हस्तांतरण। तो यहाँ पर सही उत्तर है डी हस्तांतरण। दूसरा, निम्न में से कौन सा वित्तीय प्रोत्साहन है? ए पदोन्नति, बी रहतिया प्रोत्साहन, सी पद सुरक्षा और डी कर्मचारी भागीदारी। तो यहाँ पर हम विकल्प ए पदोन्नति का चुनाव करेंगे। तीसरा, निर्देशन प्रारंभ होता है ए शीर्ष स्तर से, बी मध्यम स्तर से, सी निम्न स्तर से और डी उपरोक्त सभी। तो इसका सही उत्तर है ए शीर्ष स्तर से। चौथा, अंगूरी लता है। विकल्प ए औपचारिक संप्रेषण, बी संप्रेषण में बाधा, सी पार्श्वी संप्रेषण और डी अनौपचारिक संप्रेषण। तो यहाँ पर सही उत्तर है डी अनौपचारिक संप्रेषण। पांचवा, निम्न में कौन सा संप्रेषण प्रक्रिया का तत्व नहीं है? ए डिकोडिंग, बी संप्रेषण, सी माध्यम और डी संदेश प्राप्तकर्ता। तो यहाँ पर विकल्प बी संप्रेषण का हम चुनाव करेंगे। अगला प्रश्न है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। नंबर 1, निर्देशन खालिस्तान प्रक्रिया का भाग है। तो यहाँ हम लिखेंगे प्रबंध। दूसरा, मजदूरी में कटौती एक प्रकार खालिस्तान अभिप्रेरण है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे नकारात्मक अभिप्रेरण। तीसरा, लिखित संप्रेषण अधिक खालिस्तान होता है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे प्रभावशाली। चौथा, मौखिक संप्रेषण खालिस्तान द्वारा किया जाता है। तो रिक्त स्थान में हम लिखेंगे वार्तालाप। पांचवा, कार्य समय पर पूरा न होने पर कर्मचारियों को खालिस्तान किया जाता है। क्या किया जाता है? तो यहाँ हम लिखेंगे दंडित किया जाता है। अगला प्रश्न है एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर दीजिए। नंबर 1, अनौपचारिक संप्रेषण का वैकल्पिक नाम क्या है? तो उत्तर में हम लिखेंगे अंगूरी लता। दूसरा, अधीनस्थों को प्रभावित करने की क्षमता क्या कहलाती है? उत्तर में हम लिखेंगे नेतृत्व। तीसरा, अमौद्रिक अभिप्रेरणा का एक उदाहरण लिखिए। उत्तर में हम लिखेंगे प्रशंसा। चौथा, आवश्यकता संतुष्टि का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया है? तो यहाँ पर हम लिखेंगे मास्लो। पांचवा, संप्रेषण प्रक्रिया में कितने चरण होते हैं? उत्तर में हम लिखेंगे 3। अगला प्रश्न है सही जोड़ी बनाइए। कॉलम आ में लिखे कथनों की जोड़ी हम कॉलम बा में लिखे कथनों से बनाएंगे। नंबर 1, कर्मचारी के कार्यों को देखना। इसकी जोड़ी हम बनाएंगे बा पर्यवेक्षण से। दूसरा, पर्यवेक्षक सारे निर्णय स्वयं लेता है। तो इसकी जोड़ी हम बनाएंगे अ अधिनायकवादी से। तीसरा, पर्यवेक्षक श्रमिकों को निर्देश लेने की प्रक्रिया में शामिल करते हैं। इसकी जोड़ी हम बनाएंगे द जनतांत्रिक पर्यवेक्षक से। चौथा, श्रमिकों को अपना कार्यपथ निश्चित करने का अधिकार। इसकी जोड़ी हम बनाएंगे स्वतंत्रात्मक पर्यवेक्षक। और पांचवा, नियंत्रण में श्रमिकों की संख्या। इसकी जोड़ी हम बनाएंगे स्टाफ का आकार। अगला प्रश्न है सत्य असत्य लिखिए। नंबर 1, निर्देशन सदैव निष्पादन अभिमुखी होता है। सत्य कथन है। दूसरा, निर्देशन प्रबंध का व्यवहारिक पहलू है। सत्य कथन है। तीसरा, निर्देशन प्रबंध का सर्वव्याप्त कार्य है। सत्य कथन है। चौथा, पर्यवेक्षण आवश्यक है। सत्य है। पांचवा, अभिप्रेरण प्रबंधकीय कार्य है। यह कथन भी सत्य है। आइए अब आगे चलते हैं। इकाई 8 नियंत्रण। इस पर कुल 6 अंकों का अधिभार है, जिसमें 3 वस्तुनिष्ठ प्रश्न आएंगे और 3 अंक का एक लघुत्तरीय प्रश्न आएगा। पहला प्रश्न है सही विकल्प का चयन कीजिए। नंबर 1, नियंत्रण की प्रक्रिया में सम्मिलित है ए प्रमाप निर्धारण व प्रगति मापन, बी विचलन विश्लेषण, सी सुधारक कार्रवाई और डी उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर सही उत्तर है डी उपरोक्त सभी। दूसरा, नियंत्रण संबंधित है ए परिणाम से, बी कार्य से, सी एक समान परिणामों से और डी उपर्युक्त सभी से। तो यहाँ पर हम सही उत्तर चुनेंगे डी उपर्युक्त सभी से। तीसरा, नियंत्रण प्रक्रिया का प्रथम चरण है विकल्प ए बजट बनाना, बी प्रमाप निर्धारित करना,
सी निष्पादन का मूल्यांकन और डी विचलनों का पता लगाना। तो यहाँ पर सही उत्तर है बी प्रमाप निर्धारित करना। चौथा नियंत्रण प्रक्रिया है विकल्प ए निरंतर जारी रहने वाली, बी प्रारंभिक प्रक्रिया, सी नियोजन प्रक्रिया और डी अनावश्यक प्रक्रिया। तो यहाँ पर हम विकल्प ए का चुनाव करेंगे, निरंतर जारी रहने वाली प्रक्रिया। पांचवा बजटरी नियंत्रण के लिए तैयारी आवश्यक है विकल्प ए प्रशिक्षण समय सारणी, बी बजट बनाना, सी नेटवर्क आरेख और डी उत्तरदायित्व केंद्र। तो इसका सही उत्तर है बी बजट बनाना। अगला प्रश्न है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। नंबर 1 प्रभावपूर्ण नियंत्रण का संबंध खालिस्तान का पता लगाना है। तो यहाँ हम लिखेंगे विचलन। दूसरा नियंत्रण के अंतर्गत खालिस्तान कदम जाते हैं, कदम उठाए जाते हैं, ऐसा होना चाहिए। यहाँ पर हम रिक्त स्थान में लिखेंगे सुधारात्मक। तीसरा नियंत्रण खालिस्तान को रोकने में सहायक सिद्ध होता है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे हानि या गलती को रोकने में सहायक सिद्ध होता है। चौथा बजट नियंत्रण प्रबंध का खालिस्तान नहीं है। तो यहाँ लिखेंगे हम कार्य। पांचवा बजट एक खालिस्तान अवधि के लिए तैयार किया जाता है, खालिस्तान में हम लिखेंगे निश्चित। अगला प्रश्न है सत्य असत्य लिखिए। नंबर 1 नियंत्रण आगे के लिए होता है, सत्य। दूसरा नियंत्रण प्रबंध का सहायक कार्य है, असत्य। तीसरा नियंत्रण सभी प्रबंधकीय स्तरों पर लागू नहीं होता है, असत्य। चौथा नियंत्रण प्रबंध का अंतिम कार्य है, सत्य। पांचवा कर्मचारी नियंत्रण को पसंद करते हैं, असत्य कथन है। अगला प्रश्न है सही जोड़ी बनाइए। कॉलम आ में नंबर 1 पर है बजटों का सारांश। इसकी जोड़ी हम बनाएंगे दा में दिए हुए रोकड़ बजट से। दूसरा मॉडल डिजाइनों में सुधार के लिए, इसकी जोड़ी हम बनाएंगे क्रमांक आ में दिए हुए शोध व विकास बजट से। तीसरा बजट अवधि में पूर्वानुमान, इसकी जोड़ी हम बनाएंगे विक्रय बजट, ये पहले से ही सही है। चौथा स्थायी संपत्तियों के खरीदने से संबंधित, तो इसकी जोड़ी बनाएंगे ई पूंजी व्यय बजट से। और पांचवा सबसे पहले बनाया जाता है ब मास्टर बजट। तो विद्यार्थियों इस प्रकार व्यवसाय अध्ययन विषय के अंतर्गत जो हमारी पहली पाठ्यपुस्तक है प्रबंध के सिद्धांत एवं कार्य, इस पाठ्यपुस्तक के अध्याय 1 से लेकर के अध्याय 8 तक के वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की जानकारी इस कालखंड में हमने दी। हम अपने अगले कालखंड में हमारी दूसरी पाठ्यपुस्तक व्यवसाय वित्त एवं विपणन, इस पर आधारित वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की श्रृंखला लेकर आएंगे। तो आशा है आज के इस कालखंड में दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। इसे अपने सहपाठियों से भी शेयर करेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।